हरिओम। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं जितेंद्र चोइथानी स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नित्य प्रतीक स्वामी लीलाशाह दर्शक इस पुस्तक का पाठ करते हैं जिसमें स्वामी लीलाशाह महाराज के किए गए प्रवचन संकलित हैं। तो आज का जो 210वां एपिसोड है उसकी हम शुरुआत करते हैं। आइए। 210वां जो एपिसोड है वो 17 अप्रैल 1965 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज का प्रवचन है। टॉपिक है कर्तव्य पालन करें। सम में योग्यता लाओ। विद्यार्थी पढ़कर जब उत्तीर्ण होता है तब उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसे योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। आप भी पहले स्वयं को लायक बनाओ, फिर अधिकारों की मांग करो। विषय विकारों को कम मत समझो कि यदि 100 मन दूध में 1 बूंद विष डालेंगे तो परिणाम क्या होगा। 100 मन दूध व्यर्थ चला जाएगा। विषय विकारों को सांप के डंक से भी अधिक खतरनाक समझो। सांप जब काटता है तब जहर चढ़ जाता है, परंतु विषय विकार सिर्फ देखने से ही मन भ्रष्ट हो सकता है। अशुद्ध वचन सुनने से ही मन मलिन हो जाता है। इसलिए विकारों को कम मत समझो। विकारों से सदैव कोसों दूर रहो, उनके निकट मत जाओ। क्रोध राक्षसों से भी अधिक बुरा है क्रोध, क्योंकि राक्षस दूसरों का खून चूसते हैं, परंतु क्रोधी इंसान अपना तथा दूसरों का खून पीता है। राक्षस तो सिर्फ रात को ही अपने कार्य में प्रवृत्त रहता है, मगर क्रोधी तो रात दिन व्याकुल रहता है। राक्षस सिर्फ दूसरों को डराता है, परंतु क्रोधी न सिर्फ स्वयं डरता है परंतु दूसरों को भी डराता है। अतः जितना हो सके उतना क्रोध को अपने से दूर रखो। मन साफ करो। मलिन मन एक बिगड़े हुए घोड़े के समान है, अतः उसे खुला मत छोड़ो। अगर छोड़ोगे तो ऐसे खड्डे में फेंक देगा जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यदि मलिन मन को बुरे संकल्पों से नहीं रोका तो नरक की ओर ले जाएगा तथा 84 लाख योनियों के चक्कर में धक्के खिलाता रहेगा। मन पर नियंत्रण रखो। मन बालक की भांति है। बच्चों पर यदि परिवार वालों व अध्यापकों का नियंत्रण होगा तो वह सुधर जाएगा। छोटे पौधों को कांटों की बाड़ लगाने की आवश्यकता होती है। यदि बाड़ नहीं लगाएंगे तो पौधे को जानवर खाकर नष्ट कर देंगे। इस प्रकार मनुष्य को बुरे संग से बचने हेतु ध्यान देना चाहिए। मन पर सदैव नियंत्रण रखो। गौरक्षा पहले जमाने में प्रत्येक भारतवासी, फिर चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसके पास गाय जरूर होती थी। इस कारण उनका दिमाग व स्वास्थ्य सही रहता था, क्योंकि वह गाय का शुद्ध दूध व उसमें से बना हुआ घी प्रयोग करते थे। परंतु आजकल बात ही कुछ और है। बड़े पूर्वजों की बहुत ही सुदृढ़ वृत्ति होती थी। वे साधारण जीवन व्यतीत करते हुए, सादा भोजन खाते हुए, साधारण कपड़े पहनते हुए भी कैसे न आनंद से रहते थे। इसका मूल कारण क्या था? गाय पालना। परंतु हमारे पतन का प्रमुख कारण है गायों की दूध सेवा से वंचित रहना। इतिहास खोलकर देखो। इतिहास में कहा गया है कि पहले समय में भारत देश में दूध की नदियां बहती थी। इसका अर्थ है कि दूध व घी मक्खन बहुत होता था। उस शुद्ध दूध व शुद्ध घी का इस्तेमाल करने से उनकी वृत्ति व स्वास्थ्य ठीक रहता था। परंतु आजकल के नौजवानों की हालत देखकर दुख होता है। उनके चेहरे पर वह खुशी नजर ही नहीं आती है। उनका दिल उदास व मायूस रहता है। आज राम, कृष्ण, भीष्म, भीम, अर्जुन जैसे योद्धा कहाँ हैं? अपना कर्तव्य पालन करने में सुस्ती दिखाने के कारण हमारे देश की इतनी दुर्दशा हो गई है। स्वयं श्री कृष्ण ने अवतार धारण करके गायों की रक्षा की थी। फिर परंतु प्रश्न है कि क्या आवश्यकता थी श्री कृष्ण को, जो उसने गायों की इतनी परवरिश की? यह सब हमें सही मार्ग पर लाने के लिए था। आज भी हम यदि स्वयं को संभाल कर गाय माता की तन मन धन से सेवा करें तो शायद उसी मार्ग की ओर कदम बढ़ाते चले जाएं। भारत देश में पहले भी एक आदमी के पीछे 10 गायें होती थी। आज प्रत्येक गाय का दूध कम हो रहा है। 10वां हिस्सा जाकर बचा है, अर्थात पहले की अपेक्षा अब दूध का 10वां भाग मिलता है। आज मर्दों व मुर्दों की शक्ल में कम अंतर रह गया है। इसके अलावा कमजोर तन व मन के कारण स्वास्थ्य व चरित्र गिरता जा रहा है तथा सदैव किसी न किसी कर्मी या तकलीफ के कारण चिंता में चकनाचूर है। फिर खुशी व आनंद कैसे प्राप्त होगा? गाय के पवित्र दूध व घी को छोड़कर भैंस के तामसी दूध, वनस्पति घी व चाय से प्रीत रखिए। गौ सेवा व रक्षा छोड़कर सिर्फ अंधश्रद्धा के वश में होकर झूठी गौ पूजा के ढोंग को ही अपना धर्म समझकर प्रसन्न हो रहे हैं तथा घर घर में गाय रखने के स्थान पर मार्ग में जाते हुए गायों के दर्शन व पूजन कर रहे हैं तथा बाजार से अशुद्ध दूध व घी का सेवन कर रहे हैं। यदि गायों के प्रति हमारे मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो सच्चे मन से अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा करके अपने पांव पर और अधिक कुल्हाड़ी मारने के बजाय आज से ही पूर्ण विश्वास व निश्चय रखकर गौ सेवक बनकर इष्ट देव की सच्चे दिल से तन मन धन व कर्म से पूजा करें तथा अपनी बिगड़ी अवस्था पर सिर्फ आंसू बहाने के स्थान पर हिम्मत रखकर संगठन बनाकर स्वयं में मानसिक, शारीरिक व आत्मिक शक्ति प्राप्त करें। बुद्धि मलिन न करें। एक लकड़हारा था, उसने अपने बेटे को कुल्हाड़ी दी। कुल्हाड़ी की धार तीखी थी। बेटे ने कुल्हाड़ी को पत्थरों पर लगाकर उसकी धार खराब कर दी। इसी प्रकार हमने भी अपनी विवेक रूपी कुल्हाड़ी विषय विकारों रूपी पत्थरों पर लगाकर खराब कर दी है। अंतःकरण मलिन हुआ तो फिर प्रकाश कैसा? आतिशी कांच पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह एकदम जल उठता है। प्रातः जल्दी उठने से कई फायदे हैं। विवेक शक्ति बढ़ती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, आयु बढ़ती है, शरीर निरोग रहता है तथा घर में लक्ष्मी निवास करती है। प्रातःकाल मन एकाग्र रहता है। दिन के शोर में भक्ति का आनंद नहीं आता है।
सहज सियाणपा लख हुई त इक न चले नाल। उस सरकार यानी प्रभु के पास सच्चाई और ईमानदारी का सौदा है, वहाँ किसी भी प्रकार की सौदेबाजी नहीं चलेगी। एक चोर था। एक बार उसने सोचा कि रात्रि को शहर में जाकर किसी न किसी अमीर के घर से चोरी की जाए। शाम के समय उसे जोरों की भूख लगी। वह व्याकुल होने लगा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे कि कुछ खरीद सकें। कुछ अंधेरा होने पर वह एक दुकान के पास गया जिसके बाहर दुकानदार बैठा हुआ था। चोर मौका देखकर दुकान के अंदर घुस गया। अंदर काफी अंधेरा था। वह वहां खाने की चीज ढूंढने लगा। इस कारण दुकान में आवाजें होने लगी। दुकानदार सोचने लगा कि यह कैसी आवाजें आ रही। यदि ग्राहक होता तो मुझसे पूछे बगैर अंदर नहीं जाता, शायद कोई चोर घुस आया है। अतः उसने एकदम दुकान का दरवाजा बंद कर दिया तथा बाहर से ताला लगा दिया। ये देखकर चोर भीतर घबरा गया, परंतु वह जानवरों की भाषा जानता था, इसलिए बिल्ली की आवाज़ निकालने लगा कि शायद दुकानदार दरवाज़ा खोल दें। दुकानदार कहने लगा कि शायद बिल्ली या कुत्ता अंदर है। चोर ने जैसे ही यह सुना तो उसने कुत्ते की आवाज़ भी निकालनी शुरू की ताकि दुकानदार समझे कि अंदर बिल्ली व कुत्ता दोनों लड़ाई कर रहे हैं तथा दरवाज़ा खोल दें। परंतु दुकानदार भी चतुर था। उसने सोचा कि सुबह आकर देख लूंगा कि अंदर कौन है। दूसरे दिन सुबह दुकान के चारों ओर लोग हाथों में डंडा आदि लेकर खड़े हो गए। दुकानदार ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो चोर बाहर निकलकर भागने लगा, परंतु लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उसकी खूब पिटाई करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यह दृष्टांत है जिसका अर्थ है कि संसार रूपी रात्रि है तथा प्रत्येक इंसान अपने अपने कार्य में लीन है तथा प्रत्येक अपनी अपनी मनमानी कर रहा है। परंतु कुछ सतोगुणी ज्ञानी पुरुष भी होते हैं जो कि सोच विचार करके कार्य करते हैं। यदि इंसान अपनी बुद्धि से कार्य नहीं लेगा तो फिर इंसान व जानवर में क्या अंतर रह जाएगा। इस सरकार से लोग चालाकी करके रिश्वत देकर स्वयं को बचा सकते हैं, परंतु उस बड़ी सरकार प्रभु से बचना नामुमकिन है। वह एक एक पैसे का हिसाब देना है। अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जिन्होंने बुरे कार्य किए होंगे उन्हें शर्म से अपना सर झुकाना पड़ेगा। शाह साहब फरमाते हैं, पहची तंद तो आदि हिंदी सनही थुली सब लंघे न वेंदी, जिन्स सबका जारी थींदी हर का पहजो पोरियो झलिंदी, कई पटादार बारो बार चरखो चोरे कत का तार। मूर्ख लोग यह नहीं समझते कि आखिर हमें संसार छोड़ना है, इस संसार में सदैव नहीं रहना है। पीयू करे पेके दिन चार है साहुरे जाना, अंधा लोक ना जानिए मूर्ख इटाना। ईर्ष्या ईर्ष्या वाले इंसान का हाल देखा है। वह सदैव किसी न किसी की निंदा करता रहता है, परंतु दूसरों की निंदा करते समय उसका चित्त भी अशांत रहता है। भीतर एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित होती है तो ईर्ष्या वाले इंसान को जलाकर व्याकुल करती रहती है। जो जलाता है किसी को, खुद भी जलता जरूर है, क्षमा भी जल जाती है परवाना जलाने के बाद। यम की आग तो मुर्दे को जलाती है, परंतु ईर्ष्या की आग तो यम की आग से भी भयानक है। यम की आग तो एक बार जलाकर खाक कर देती है, परंतु ईर्ष्या की आग रात दिन जलाती रहती है। मुर्दे जलाने के बाद आग खुद बुझ जाती है, परंतु यह आग हर समय भीतर जलती रहती है। जलती आग का परिणाम क्या होगा यह तुम समझ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं लीलाशाह।